हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए रीजनिंग से आकृति श्रृंखला यानी कि सेफ सीरीज का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये जो एरो है ये क्या किया, ये एक स्टेप आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा। तो अगले में तो ये यहाँ आना चाहिए, तो ये आएगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये पहले से ही बन गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। ये एक ही आकृति से इसका सोल्यूशन हो रहा है। तो अगले प्रश्न पे चलते। कह रहा है कि दी गई आकृति में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। अब यहाँ पे इसका चित्र का चयन करना है। क्या करना है, चयन। ठीक है, चलिए अब हो क्या रहा है उस चीज पे ध्यान देना है। क्या हो रहा है उस पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, ये वाला तीर का साइन देखिए, और ये वाला आप यहाँ पे देखिए, ये तीर का साइन है जो अगले आकृति में विलुप्त हो जा रहा है, और ये जो भी है ऊपर की ओर बढ़ जा रहा है। ठीक है, और अगले आकृति में ये जो है तीर का साइन, ये यहाँ पे नया आकृति का जन्म हो जा रहा है। ठीक है, नया आकृति आ जा रहा है ना। अब देखिए, यहाँ से अगले स्टेप पे चलिएगा तो ये जो टी है ये फिर ऊपर जा रहा है, और ये भी विलुप्त होकर यहाँ पे पी आ गया। ठीक है, अब देखिए, ये पी जो है फिर यहाँ ऊपर चला गया, और फिर ये टी विलुप्त होकर सी आ गया, फिर ये सी ऊपर चला गया, और नया क्या आ गया, एन। तो एन ऊपर आएगा कौन से में, विकल्प डी में। क्लियर है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि दी गई आकृति में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से करें। अब देखिए, यहाँ पे इस वाले को, ये एक स्टेप यहाँ है तो ये एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे बढ़ा, तब तो ये बीच में आना चाहिए। तो बीच में कहाँ पे है, विकल्प सी में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले वही कहानी है, बस यहाँ देख लीजिए प्रश्न को। अब ये देखिए, ये जो ओ है या फिर ओ कहिए या जीरो, ये एक स्टेप इधर बढ़ा, फिर यहाँ पे यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे यहाँ आया, यहाँ पे यहाँ आया, तो इस बार कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। तो बीच में कहाँ है, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, कोई एक आकृति से भी इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। अगर एक आकृति से ना हो तो दूसरा आकृति को आप ले लें। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से करें। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ है, अगले में बीच में गया, फिर कोने पे गया, फिर इधर बीच में, फिर यहाँ आया, तो अगले में फिर यहाँ बीच में आएगा। तो बीच में कहाँ पे है, विकल्प में है, विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। चलिए इसमें भी कर देते हैं विकल्प से। देखिए, ये @ यहाँ है, फिर बीच में आया, फिर यहाँ आ गया, ये फिर भी यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे ये बीच में है ना, फिर यहाँ कोने पे आया। तो अब कहाँ बनेगा, इस वाले बीच पॉइंट पे बन जाएगा। बीच वाले पॉइंट पे किस में है, विकल्प सी में है, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर क्लोजली रहता तब फिर दोनों आकृति से हम दोनों चित्र से इसको करते। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा है कि दी गई आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। चलिए इसका चयन हम विकल्पों से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ओमेगा है, ओमेगा ये एक स्टेप इधर बढ़ा, फिर एक स्टेप इधर बढ़ा, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, फिर यहाँ बढ़ा, फिर कहाँ गया, बीच में, तो कोने पे होगा। कोने पे कहाँ है, इसमें है, विकल्प डी में है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यही होता है ना, और अप और डाउन। आगे चलते। कह रहे कि दी गई आकृति में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। अब ये देखिए, इस वाले चित्र को या फिर D3 को ही ले लेते हैं। ये एक स्टेप यहाँ एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, यहाँ आया, फिर बीच में आया, फिर यहाँ, तो अब यहाँ पे आएगा ना, इस वाले बिंदु पे। इस वाले बिंदु पे किसमें, विकल्प ए में है, विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि दी गई आकृति में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। ये हैच को ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ये भी चल रहा है ना, ये बीच में आया, फिर कोने पे, ये बीच में, तो अब इस कोने पे आ जाएगा।
अब इस कोने पे है कि इसमें दो दो जगह है। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा क्रिटिकल बन रहा है। क्या बन रहा है? दो दो जगह पे है। देखिए सी में भी है और डी में भी है। तो अब हम यहाँ से कर क्या लेंगे, दूसरे आकृति का भी सोच लेंगे। ठीक है, सी और डी ये कंफर्म है, ये ए और बी नहीं होगा, ये तो क्लियर है। अब ये आकृति को चलिए, ये यहाँ पे है, फिर एक स्टेप वहाँ गया, ऊपर गया, क्लॉकवाइज चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज चल रहा है। क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज। फिर एक स्टेप यहाँ या एक स्टेप यहाँ। तो अब यदि बार कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। ठीक है, यहाँ पे डी भी नहीं होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है उस पर ध्यान देने का चेष्टा करते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त क्षेत्र का चयन विकल्पों से कीजिए। चलिए यहाँ भी कहानी दोहरा देते हैं। क्या कह रहा है ये बच्चा अपना क्या क्या कर रहा है। ये देखिए ये यहाँ पे है ना, अभी ये स्टार सेम वहीं पे है, बस ये जो है ना ये इसके सामने आ चुका है। ये किसके सामने? इसके सामने आ चुका है। अब स्टार बीच में है। क्या है? स्टार बीच में है। यहाँ भी स्टार बीच में ही है, लेकिन ये कहाँ आया? यहाँ। और ये यहाँ पे है और ये इसके दाईं ओर है, यहाँ पे है ना। चलिए अब ये स्टार यहाँ है, तो अगले आकृति में भी ये स्टार कहाँ? कोने में ही होगा। अब देखिए दोनों में कोने पे ही है, दोनों में कहाँ पे है? कोने में ही है। तो इसका क्या होना चाहिए? ये वाला इधर ऐसे मुड़ के आ जाना चाहिए। तो विकल्प क्या है? 20 का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ से इसका ऑप्शन था, करें कि दी गई आकृति दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगली आकृति का विकल्प कौन सा होगा। ये एच है ना, एच देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ये आया तो अगले स्टेप पे कहाँ आ जाएगा? कोने में आएगा। कोने में यही है, विकल्प सी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अगर दो ऑप्शन में अगर कोने में रहता, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे भी अगर एच रहता कोने पे, तो हम क्या करते? ये एक्स का भी देख लेते कि कैसे ये बढ़ रहा है ना। अगर एक से काम बन रहा है तो दूसरा को छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में टाइम का बहुत अभाव रहता है ना। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते करेंगे। दी गई आकृति दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला की अगली आकृति होगी, है ना। प्रश्न नंबर 12। अब ये देखिए उल्टा वाई है। क्या है? उल्टा वाई है। लेमडा भी नहीं है, वाई है। ये यहाँ है, फिर यहाँ आया एक स्टेप आगे, फिर एक स्टेप यहाँ आया, फिर इसमें यहाँ आया, इसमें यहाँ आया। तो अब कहाँ आएगा? बीच में आएगा। अब बीच में देखिए अब यहाँ पे मामला फंस रहा है, यहाँ पे भी बीच में है और यहाँ पे भी। तो ए और बी तो होने से रहा, होगा कौन? सी और डी। अब चलिए प्लस का कहानी को देख लेते हैं। तो प्लस यहाँ पे एक स्टेप ऊपर गया, फिर यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर यहाँ से एक स्टेप आगे। जब एक स्टेप यहाँ आया है तो अब कोने में होगा, तो विकल्प डी हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। क्या आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर ध्यान देते। कह रहा है कि दी गई आकृति में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। जैसे देखिए ये जी जो है एक स्टेप आगे बढ़ा इधर की ओर, फिर यहाँ आगे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तब कोने में होगा। कोने में कहाँ पे? विकल्प बी में है। तो बी से काम बन रहा है तो निकालिए और आगे बढ़िए। प्रश्न पूछा आपसे दी गई श्रृंखला में, कहानी वही है, बस करना है इसको। क्या करना है? इसको सॉल्व कर देना है ना। चलिए इसको करते हैं। तो जैसे ये देखिए डार्क स्टार और खाली स्टार का जो विदाउट डार्क है और एक डार्क है, तो हम डार्क वाला को लेके चलते। जैसे एक स्टेप ये, फिर इधर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तब कोने में क्या हो जाएगा आपका? विदाउट डार्क स्टार, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपसे, क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। यहाँ पे यूरो वाला साइन है। क्या है? यूरो वाला या फिर नॉट इक्वल टू, इसी को ले लेते हैं। ये क्या कर रहा है? क्लॉकवाइज चल रहा है। एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो अगले में कहाँ आएगा? इस वाले पॉइंट पे आएगा। तो इस वाले पॉइंट पे यूरो किस में है? डी में। डी लगा दीजिए। आगे बढ़िए। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगली आकृति का विकल्प कौन सा है। अब एस को ही ले ले या डॉलर को ले ले? एस को ही ले लेते हैं। ये एस है, फिर एक स्टेप इधर बढ़ा, एक स्टेप इधर, फिर एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ। तो अब कहाँ आएगा? बीच में आएगा। बीच में कहाँ है? दो दो जगह है। फिर यहाँ पे किस किस में है? दो दो जगह। तो बी में है और सी में है। तो यहाँ पे ए और डी होने से रहा। अब डॉलर को भी लेना पड़ेगा। एक स्टेप यहाँ बढ़ा, इसमें यहाँ बढ़ा, इसमें यहाँ गया, इसमें ऊपर गया, इसमें बीच में। तब कहाँ आएगा? कोने पे आएगा। कोने पे किस में है? डॉलर, विकल्प सी। तो सी इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न आपके बीच, दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। यहाँ पे देखिए y को लेते हैं, एक स्टेप इधर बढ़ा, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ। अब कहाँ आएगा? कोने में आएगा। कहाँ पे आएगा? कोने में। कोने पे कहाँ है? विकल्प ए में। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला की अगली आकृति होगी? अगली आकृति के बारे में ये कह रहा है। उल्टा 5 को कर लिया, @ को। पहले हम @ लेते हैं। @ यहाँ पे है, एक स्टेप यहाँ बढ़ा, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप ऊपर की ओर, एक स्टेप यहाँ। तो अब अगली बार कोने में आएगा। कोने में @ यहाँ पे है, तो विकल्प ए लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न अगला कि दी गई आकृति यानी दी गई विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति की दी गई श्रृंखला की अगली आकृति होगी? ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे हम OE है। क्या है? OE। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा, यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा, यहाँ आया। तो अब कहाँ होगा? बीच में। और बीच में किस में है? तो विकल्प बी में है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। ये एफ है, एक स्टेप इधर, एक स्टेप इधर, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ। तो अब कोने में आएगा। कोने पे है कहाँ? विकल्प बी में है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन निम्न विकल्पों में से कीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है, आपको हम जेड से लेते हैं। यहाँ पे जेड है, एक स्टेप ऊपर बढ़ा, फिर एक स्टेप और ऊपर बढ़ा, उसके बाद बीच में है, यहाँ पे कोने पे। तब कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, बीच में। तो बीच में है कहाँ पे? विकल्प सी में है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगली आकृति का विकल्प कौन सा है, ये पूछा है। तो यहाँ पे हम देखिए पैरेलल वाला को करते हैं, एक यहाँ, दूसरे यहाँ। अब अगले स्टेप पे यहाँ गया, अगले स्टेप पे यहाँ। तो अब कोने में आएगा। कोने में है कहाँ? विकल्प सी में। देखिए ये बीच में है, तो यहाँ कोने पे आएगा ना। तो विकल्प सी इसके लिए भी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। अब यहाँ पे जी है, क्या है? जी। अब ये आगे बढ़ा, एक स्टेप, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। तो अगले में ये कोने में होगा। अब कोने में दो जगह है, कहाँ पे है? सी और डी दोनों में है। तो यहाँ पे ये जो है माइनस वाला ब्रैकेट माइनस, इसको कर लेते। तो एक स्टेप यहाँ कोने में है, तो अब बीच में गया, ऊपर गया, फिर यहाँ बीच में, फिर यहाँ कोने पे। तो अब आएगा कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे किस में? विकल्प सी। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि दी गई आकृति के लिए दिए गए विकल्पों में से निम्न में से कौन सी अगली आकृति होगी? अब अगली आकृति के बारे में ये बात कर रहा है। तो ये डॉट सर्कल है। देखिए एक स्टेप इधर बढ़ा, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ आया, एक स्टेप यहाँ। तब कोने में होगा, नीचे की ओर कोने में होगा। क्या होगा? नीचे की ओर कोने में होगा। देख लेते हैं नीचे की ओर कोने में है क्या? तो विकल्प डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। करें कि दी गई आकृति दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगली आकृति का विकल्प कौन सी है? ये देखिए ये एरो जो है ये कोना में इधर आके इधर सीधा हो गया, फिर इस कोने पे गया, फिर इस कोने पे, फिर इस कोने पे। तो इस कोने पे आके ये सीधा हो जाएगा, विकल्प सी। विकल्प सी इसके लिए भी सही होगा। ठीक है, और अगर बात करें बीच वाला ट्रायंगल का, तो ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। ठीक है, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। करें कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। अब यहाँ पे मामला फंसने वाला है। क्या होने वाला है? मामला फंसने वाला है, लेकिन उतना भी नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ये देखिए इसको भी मान लीजिए आप। क्या मान लीजिए? भी। एक स्टेप यहाँ बढ़ा, एक स्टेप कोने पे, एक स्टेप इस बीच में, एक स्टेप यहाँ। तो अगले स्टेप पे भी होगा, भी ही जैसा होगा। तो देखिए ना ही ए में है और ना ही बी में, होगा कहाँ? सी और डी दोनों में से कोई एक। अब इसको उल्टा भी मानिए। उल्टा भी, यहाँ पे एक स्टेप, यहाँ पे एक स्टेप, फिर बीच में आया, फिर यहाँ पे, तब भी यहाँ पे यानी विकल्प डी। विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाली उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। ये एंड है, एक स्टेप इधर बढ़ा, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप बीच में, तब कोने में आएगा। एंड कोने में है कहाँ? विकल्प ए में है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। अगला है दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको कौन सा विकल्प चुनना है। ठीक है,
हम डॉलर को करते हैं, तो यहाँ पे डॉलर है, एक स्टेप ऊपर, फिर एक स्टेप उसके वो आगे बढ़ा, एक स्टेप यहाँ आया, एक स्टेप यहाँ, तो अगले में कहाँ आएगा, इस कोने पे आएगा। इस कोने पे विकल्प ए में ही है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अलग आंकड़ा होगा। ठीक है जी, देखिए अब यहाँ पे उल्टा ए है, आगे बढ़ा एक स्टेप, इधर आगे बढ़ा एक स्टेप, फिर यहाँ कोने पे, फिर यहाँ बीच में आ गया, तो अब कहाँ आएगा, कोने में। और कोने में दो जगह है, यानी कि सी और डी में है। तो अब यहाँ पे उल्टा वन जो है उसको देख लेते हैं। तो ये एक स्टेप यहाँ है, एक बार स्टेप आगे बढ़ा तो बीच में आया, फिर कोने पे, फिर इधर बीच में, फिर कोने पे, तो यहाँ आएगा। अब कहाँ आएगा, यहाँ, तो यहाँ आएगा। तो देखिए अब किस में है, विकल्प सी में है, तो सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके बीच कहा है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। ठीक है जी, चलिए अब ये देखिए आपका ये 4 स्टार वाला, ये कौन सा 4 स्टार को ले लेते हैं। ये बीच में आ गया, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आया बीच में, फिर यहाँ पे क्या आया, कोने में आ गया। फिर देखिए इस बार क्या क्या, इस कोने में आया, तो इस बार कहाँ आ जाएगा, इस कोने में आएगा, बीच में ही आएगा ना। फिर से कहाँ आ जाएगा, आपका बीच में ही आ जाएगा। जब ये बीच में है तो अब कहाँ आ जाएगा, देखिए पहले इस पैटर्न, कौन सा पैटर्न को पूर्ण कर रहा है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले ये जो 4 स्टार था ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, आया ना। तो अब अगले आकृति में ये देखिए, फिर से अगले आकृति का बात कर ले, अगले स्टेप में वो कैसे चलेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, फिर ऐसे चलेगा। तो ऐसे चलेगा तो ये 4 स्टार आएगा कहाँ पे, नीचे, नीचे आएगा ना। तो 4 स्टार देख लीजिए नीचे है किसमें, विकल्प सी में है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। अब ये देखिए ये चकड़ी जैसा है, ये यहाँ पे आया, फिर ये बीच में आया, फिर ये कोने पे, फिर इस बीच में आया, तो यहाँ अब आएगा कोने में। अब कोने में है कहाँ पे, विकल्प बी में है, तो बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न आपका कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। यहाँ पे इक्वल, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे, यहाँ बीच में आया, फिर यहाँ पे, तो अगली बार कहाँ आएगा, यहाँ। यहाँ है किसमें, दो जगह है। कहाँ पे है, दो जगह। तो आप यहाँ देखिए दो जगह किसमें है, इसमें भी है और इसमें है, लेकिन इसमें डार्क वाला है, इसमें विदाउट डार्क है, तो इसका सही विकल्प बी ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। अब ये एंड जो है एक स्टेप नीचे बढ़ा, एक स्टेप और नीचे, फिर इधर बीच में, फिर यहाँ पे, तो अब आएगा बीच में, और बीच में है किसमें, तो विकल्प डी में है, तो डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। ठीक है, ये स्टार यहाँ है, अब बीच में गया, अब कोने पे, फिर बीच में, ये भी यहाँ कोने पे, तो अब कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब देखिए दो जगह पे है, किसमें, ए और बी दोनों में है। किसमें है, ए और बी दोनों में है। अब हैच का कहने शुरू कर लेते हैं, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप यहाँ, फिर कोने पे, फिर बीच में, फिर कोने पे, तो अब कहाँ आएगा, यहाँ, यानी दोनों यहाँ पे हो जाएगा। विकल्प ए लगाइए और प्रश्न का हल हो गया। अगला प्रश्न है आपका कि विकल्पों में से कौन सी दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से अगला आंकड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका अगला आंकड़ा, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ है। ठीक है, ग्रेटर देन कहिए इसको। अब यहाँ पे एक स्टेप नीचे आया, फिर एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप बीच में, फिर एक स्टेप यहाँ। अगली बार ये कहाँ होगा, यहाँ। ये ना ही बी में है और ना ही डी में है किसमें, ए और सी में है। अब ये डॉलर का कहानी, एक स्टेप यहाँ बढ़ा, आगे बढ़ा यहाँ, फिर ऊपर गया, फिर इसके ऊपर गया, तो अब अगले स्टेप पे यहाँ, तो अगले स्टेप ये कोने में आएगा। कोने में डॉलर है कहाँ पे, विकल्प ए में है, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिया गया है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे देखिए ये स्टार यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ बढ़ा, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप बीच में, एक स्टेप यहाँ, तो अब अगली बार कहाँ होगा, इस बीच में होगा। और इस बीच में है किसमें, तो विकल्प डी में है, तो विकल्प डी लगाइए और अगले प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि दी गई श्रृंखला के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक अग्रेशन आंकड़ा होगा। अग्रेशन आंकड़ा कौन सा एक होगा, ये आपसे पूछा है। चलिए इसको करते हैं। तो ये जेड है, यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा, एक स्टेप यहाँ, एक स्टेप नीचे, अब बीच में, तो अब कोने में आएगा। कोने में है कौन, विकल्प सी।
चलिए अब इस सेशन का आखिरी प्रश्न को देख लेते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो बर्फी है ये ऊपर बढ़ रहा है, फिर इसके ऊपर, फिर बीच में, ये फिर कोने में, तो अब कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये बर्फी आया कहाँ पे? विकल्प डी में। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सेशन आपका आकृति पूरा करना वाला होगा। अगला सेशन आपका रहेगा आकृति पूरा करना, ठीक है, कंप्लीट फिगर, ठीक है। तो चलिए सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आंसर की है क्योंकि बुक में ही था तो हमने डाल दिया, जिसमें है उसमें जो आपको बुक में दिया गया है वो सारा चीज़ आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। तो सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए सेशन से लेते हैं विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।